हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के बीकॉम एफ प्रोग्राम के बारे में। अगर आप जनवरी 2025 सेशन में इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो इस प्रोग्राम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इग्नू का जो बीकॉम एफ प्रोग्राम है वो एक 4 साल का प्रोग्राम है। आपको 3 साल करके अगर छोड़ना है वो भी आप कर सकते हो, और 4th ईयर भी इस प्रोग्राम में आपको कंटिन्यू करना है, रिसर्च वर्क करना है, ऑनर्स करना है, तो 4th ईयर भी इस प्रोग्राम में करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम में एक और ऑप्शन है, अगर आप 1 साल करके इसको छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करके अगर छोड़ते हो तो डिप्लोमा, और वही 3 साल करके अगर छोड़ते हो तो बीकॉम की जो नॉर्मल डिग्री है वो आपको दी जाएगी। और अगेन 4th ईयर का तो इसमें ऑप्शन है ही। बीकॉम एफ की जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 10+2। 10+2 अगर आपका कंप्लीट है तो आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, हमने एडमिशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के ऊपर, उस फॉर्म में डीईबी आईडी कैसे बनेगी, उस कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो और फॉर्म को भर सकते हो। लिंक उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, बीकॉम एफ जो प्रोग्राम है इग्नू के अंदर दोनों ही मीडियम में ऑफर किया जाता है। आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में इनरोल कर सकते हो। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये एनुअल तरीके से ऑफर किया जाता है इग्नू के अंदर। आप जब एडमिशन लोगे तो उसमें देखोगे सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स हैं, सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स हैं, तो उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। एडमिशन लेने के बाद 1 साल के बाद आप लोगों के एग्जाम्स और असाइनमेंट होंगे। हम यहाँ पे जनवरी 2025 सेशन की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर 2025 में आप लोगों के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होंगे, दोनों सेमेस्टर के एक साथ, और सितंबर अक्टूबर 2025 में फर्स्ट ईयर दोनों सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट होंगे। फिर इसी तरीके से एक साल के बाद सेकंड ईयर, और 1 साल के बाद थर्ड ईयर, और अगेन और 1 साल के बाद अगर आप 4th ईयर में जाते हो, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, तो इस तरीके से आप लोगों के इसके जो एग्जाम्स हैं वो चलेंगे। बीकॉम का जो फीस स्ट्रक्चर है, इसकी एडमिशन फीस जो 1 साल की पूरी जाती है एक साथ, वो है 5000 रुपीज फर्स्ट ईयर की फीस है, और इसी तरीके से सेकंड और थर्ड ईयर की फीस आप लोगों की जाएगी। एडमिशन फॉर्म जब आप भरते हो तो उसमें पूरे 1 साल की आप एडमिशन फीस भरते हो। क्योंकि मैंने कहा इसके एग्जाम एनुअली होते हैं, तो एग्जाम से पहले इसके एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है और एग्जाम फीस भी भरनी पड़ती है। एग्जाम फीस आपके बीकॉम कोर्स की वो है 200 रुपए पर सब्जेक्ट। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको फीस पे करनी पड़ेगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल अगर 3 साल आप इस कोर्स को करते हो तो 4 से 4,500 रुपए एग्जाम फीस भी आप इंक्लूड करते हुए चलो। दोस्तों, एग्जाम फॉर्म की हम थोड़ी सी बात डिटेल में करते हैं। एग्जाम आपके दिसंबर में होंगे, जनवरी सेशन में एडमिशन लेने के बाद। तो एग्जाम फॉर्म में आपको फीस भरनी होती है, और इसके अलावा एक एग्जाम सेंटर आपको चूज करना होता है। अब इग्नू में एडमिशन के टाइम पर जो स्टडी सेंटर आपने चूज करा है, जिस स्टेट का स्टडी सेंटर आपने चूज करा है, जरूरी नहीं है आप उसी स्टेट में एग्जाम्स दो। एग्जाम के टाइम पर अगर आप किसी और टाउन में हो, किसी और सिटी में हो, तो एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आप उस पर्टिकुलर सिटी का जो स्टडी सेंटर, जो एग्जाम सेंटर है, वो भी चूज कर सकते हो। लेकिन इसमें शर्त यह है कि एग्जाम फॉर्म निकलने के बाद जितना जल्दी आप फॉर्म भरो, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वही सेंटर आपको अलॉट हो जो आप चूज करना चाहते हो। इसका थोड़ा सा हम असाइनमेंट और क्लासेस और मटेरियल की बात करते हैं। अब देखिए, जनवरी सेशन में आप एडमिशन ले रहे हो, तो पहले तो हम आपको ये बता दें, जो क्लासेस शुरू होने का और स्टडी मटेरियल मिलने का जो आइडियल टाइम है वो है जुलाई से अगस्त का। अगर आपको जुलाई से अगस्त के बीच भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि आपका स्टडी मटेरियल घर पे नहीं आया या आपकी क्लासेस शुरू नहीं हुई, तो उस कंडीशन में स्टडी मटेरियल के लिए तो पहले आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाओगे। अगर वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप जो है अपने रीजनल सेंटर या इग्नू का जो मेन कैंपस है साकेत में, वहां जाके कांटेक्ट करोगे। और क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर आती है, और आपको ईमेल वगैरह भी आता है। जुलाई का मंथ खत्म होने के बाद भी ये सब चीजें आपको रिसीव नहीं होती, तो अगस्त के मंथ में आप अपने स्टडी सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हो क्लासेस वगैरह के लिए। हालांकि क्लासेस लेना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनके लिए आप क्लासेस ले सकते हो। कोई आपके पर्सनल डाउट है सब्जेक्ट्स को लेकर, उन पर्पज के लिए आप क्लासेस ले सकते हो। क्लासेस ऑनलाइन भी हो सकती हैं कुछ केसेस में, और ऑफलाइन भी हो सकती हैं। जो आपने स्टडी सेंटर चूज करा है उसी के अंदर आप लोगों की क्लासेस कंडक्ट होंगी। और जहां तक असाइनमेंट की बात है, असाइनमेंट जो है सितंबर अक्टूबर में सबमिट होंगे। आप लोगों ने जो स्टडी सेंटर चूज करा है वहीं पर सबमिट होंगे। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है वो उस समय की गाइडलाइंस के ऊपर डिपेंड करेगा
यानी कि दिसंबर 2025 सेशन में आप सबमिट करोगे तो वो उस समय की गाइडलाइंस के ऊपर निर्भर करेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जब क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे तो आप उसे डाउनलोड करके बनाना स्टार्ट कर सकते हो असाइनमेंट। अभी एज ऑफ नाउ जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 18 दिसंबर को, अभी शायद बीकॉम कोर्स के जो असाइनमेंट है जनवरी 2025 सेशन में एनरोल करने वाले बच्चों के वो फिलहाल नहीं आए होंगे। थोड़ा सा आप इंतजार कर सकते हो, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, अगर आप बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो इग्नू के अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे रिलेवेंट लिंक्स मिल जाएंगे, उन लिंक्स पे जाकर आप एडमिशन ले सकते हो और जो वीडियोस हैं वो भी आप वीडियोस देख सकते हो और सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।